हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो इंटीग्रल इक्वेशन के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर देखेंगे। पहला जो डेफिनेशन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द कॉन्वोल्यूशन टाइप। तो इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन टाइप क्या होता है उसका हम यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे। और जो सेकेंड जो डेफिनेशन है वो है हमारा इटरेटेड कर्नल्स और फंक्शंस, इसका भी हम जो है यहाँ पर डेफिनेशन को देखेंगे। चलिए पहला डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए, इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द कॉन्वोल्यूशन टाइप, इसका जो डेफिनेशन क्या होता है, कंसीडर एन इंटीग्रल इक्वेशन इन विच द कर्नल के एक्स कॉमा टी इज डिपेंडेंट सोली ऑन द डिफरेंस एक्स माइनस टी। कहने का मतलब यहाँ पर है, जो हम लोगों ने दो इंटीग्रल इक्वेशन देखा था, एक तो हमने देखा था वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन और एक देखा था फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। तो दोनों ही इंटीग्रल इक्वेशन में हमने कर्नल को एनालाइज किया था कि कर्नल क्या होता है। जहाँ के एक्स कॉमा टी आता था वो हमारा कर्नल होता था। तो जो कर्नल के एक्स कॉमा टी होगा, वहां पर जो एक्स और जो टी होगा वो डिफरेंस के फॉर्म में होगा। डिफरेंस के फॉर्म कैसा, ये देखिए, एक्स कॉमा टी होता था लेकिन हमारे पास जो यहाँ पर होगा कर्नल में वो एक्स माइनस टी होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि जो कॉन्वोल्यूशन टाइप है उसमें हमें ये देखने को मिलेगा। तो के एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, के एक्स माइनस टी। ठीक है, where k is a certain function of one variable, then the integral equation। तो इंटीग्रल इक्वेशन दो पढ़ा था हमने, एक वोल्टेरा पढ़ा था और एक फ्रेडहोल्म पढ़ा था। तो देखिए, ये हमारा वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन हो गया और ये हमारा क्या होगा, फ्रेडहोल्म दूसरा वाला। क्यों, देखिए वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू एक्स के एक्स माइनस टी वाई टी डी टी। और जो फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन है, वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू बी के एक्स कॉमा टी वाई टी डी टी। दोनों ही इंटीग्रल इक्वेशन में कोई फर्क नहीं होता। मैंने आप लोगों को बताया था कि वोल्टेरा को पहचानने के लिए लिमिट देखते हैं, ए से एक्स तक जाता है, और जो फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन होता है वो ए से बी तक जाता है। दोनों ही कहने का मतलब कांस्टेंट होता है। और यहाँ पर सिर्फ कॉन्वोल्यूशन टाइप में हमें क्या देखने को मिलेगा, जो के एक्स कॉमा टी होता था जनरली, तो के एक्स कॉमा टी के प्लेस पर हमारा क्या होगा, के एक्स माइनस टी होगा। और ये जो के एक्स माइनस टी इज कॉल्ड द डिफरेंस कर्नल। ठीक, होप कि आप लोगों को जो है इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द कॉन्वोल्यूशन टाइप जो होता है वो समझ में आ गया है। अब चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन को देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो हमारा है इटरेटेड कर्नल्स और फंक्शंस। इटरेटेड कर्नल और फंक्शंस क्या होता है, फर्स्ट कंसीडर फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड। ध्यान देना, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन है ये, वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू बी के एक्स कॉमा टी वाई टी ऑफ डी टी। गाइस, अगर आप लोगों को फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन नहीं आता है तो मैंने इसका ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप लोग ज़रूर देखिए और वहाँ से जाकर के सीख लीजिए, क्योंकि आगे जाकर के वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, जो भी डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए, ये तो हमारा हो गया एक फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक, उसके बाद तो हम इटरेटेड कर्नल को कैसे फाइंड कर सकते हैं, देन द इटरेटेड कर्नल्स के एन एक्स कॉमा टी, के एन एक्स कॉमा टी, एन इज इक्वल टू क्या होगा, एन का वैल्यू 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। आर डिफाइंड एज फॉलोज। K1, अगर मैं K1 की बात करूँ, K1 एक्स कॉमा टी हमारा के एक्स कॉमा टी ही होता है। ठीक है, उसकी एंड जो के एन एक्स कॉमा टी होता है वो हमारा होता है इंटीग्रेशन ए टू बी, क्योंकि हम यहाँ पर कौन सा फ्रेडहोल्म पढ़ रहे हैं इसीलिए लिमिट दोनों कांस्टेंट रहेगा, के एक्स कॉमा जेड। अब यहाँ पर एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाएगा हमारे लिए और वो क्या रहेगा, जेड रहेगा। एक्स कॉमा टी था लेकिन एक्स कॉमा जेड, के एन माइनस 1 एक कम जेड एक्स कॉमा टी और z इंट्रोड्यूस हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर जो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, n इज इक्वल टू 2 3 4। तो इटरेटेड कर्नल कुछ नहीं है, इटरेटेड कर्नल जस्ट क्या है, जो भी हम कर्नल पढ़ते हैं उन कर्नल्स का हम क्या करते हैं, देखो ये जो है nth कर्नल के फॉर्म में हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर है nth कर्नल के फॉर्म में ले लेते हैं। तो अगर पहली कर्नल की बात करूँ तो पहली कर्नल जो है के एक्स कॉमा टी ही हो जाता है, लेकिन उसके बाद वाले में जितने भी कर्नल्स 1 से ज़्यादा, मतलब 2 3 4 उससे 1 से ज़्यादा जितने भी कर्नल्स की मैं अगर बात करूँगा वो हमारा इंटीग्रेशन ए टू बी के एक्स कॉमा जेड के एन माइनस 1 जेड कॉमा टी डी जेड के फॉर्म का होगा। मैं अगर यहाँ पर 2 की बात करूँगा तो यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा, समझ में, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर मैं अगर 3 की बात करूंगा तो यहाँ हमारा 2 हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर 4 तो यहाँ पर 3, क्योंकि 1 एक घट जाएगा, समझ में, और ये तो सेम रहेगा। तो होप कि आप लोगों को जो फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन है वो एकदम समझ में आ गया है। लेकिन इनकेस अगर मैं वोल्टेरा की बात करूँ
वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन तो भी सिमिलर रहेगा, सिर्फ फर्क क्या आ जाता है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन y x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन a टू एक्स के एक्स कॉमा टी वाई टी ऑफ डी टी आ जाता है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिमिलर डिफाइन करना है। देखिए यहीं पर मैं कर देता हूँ इसको रफ करके, यहाँ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। फ्रेडहोल्म के जगह पर मैं क्या कर देता हूँ, वोल्टेरा लिख देता हूँ, ठीक है। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड। आपका यहाँ पर सिर्फ चेंजेस क्या होना है, लिमिट में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यही तो होता है वोल्टेरा। देन द इटरेटेड कर्नल्स के एन एक्स कॉमा टी, सिमिलर वे में आप लिख सकते हैं। दोनों ही इक्वेशन के लिए जो भी हमारा इटरेटेड कर्नल होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो होप कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कहीं पर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो लेक्चर कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर ले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।